बार यहाँ पर मौजूद जनता को पहले दिखा दीजिए, क्योंकि आज तक की पूरी तैयारी है। देखिए, ये मामला सिर्फ हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स वाला नहीं है, ये मामला देश के तीसरे सबसे बड़े लैंड ओनर का है। और वो कौन है? तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति रखने वाला कौन? वो वक्फ बोर्ड है। और अगर वक्फ संशोधन कानून देश की सरकार ला रही है तो नागरिकों को पता होना चाहिए कि उसमें क्या संशोधन किए जा रहे हैं, वो बेहतरी के लिए है या मुस्लिम समुदाय को बिल्कुल दरकिनार करने के लिए है या देश की भलाई के लिए है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए है या किसी को दबाने के लिए है। और इसीलिए आज तक ने खास इंतजाम किए हैं, 3 घंटे लगातार हर बारीकी को आपको समझाएंगे। अभी तक ये लग रहा था कि एनडीए के जो 2 बेहद ही अहम सहयोगी है, देखिए इसके पीछे पॉलिटिक्स बहुत बड़ी है। इससे पहले आपने देखा होगा, चाहे किसानों को लेकर कानून आया या फिर ट्रिपल तलाक जो अमेंडमेंट बिल आया, इन तमाम मुद्दों पर कौन सी पार्टी किधर खड़ी है इससे तय होगा कि बिल पास करा पाएगी या नहीं करा पाएगी सरकार। अब अभी तक लग रहा था कि बीजेपी का मामला भाई ठीक चल रहा है, जो एनडीए के 2 बेहद अहम सहयोगी हैं, जेडीयू हो टीडीपी हो, वक्फ बिल पर सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन धीरे धीरे बात छनकर आने लगी कि वो तो सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इसीलिए मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले ये दोनों दल, बीजेपी तो मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करती नहीं है, हालांकि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये आरोप लगता है कि बीजेपी क्या मुस्लिमों को अपने साथ रखना भी चाहती है। ऐसे में सवाल यही है कि ये दोनों पार्टियां, जेडीयू को भी मुस्लिम वोट चाहिए, टीडीपी को भी मुस्लिम वोट चाहिए और उनको मिलते रहे पारंपरिक रूप से, ये दोनों पार्टियां मुसलमानों के हितों का ध्यान रखेंगी। कहीं ऐसा ना हो वक्फ बिल के समर्थन में उनके मुस्लिम वोट बैंक से सेंध लग जाए, उनके मुस्लिम वोट जो अभी तक उनको मिलते गए थे वो अगर छिटक गए तो उनके लिए मुश्किल होगी। और जेडीयू को तो अभी बिहार में चुनाव का सामना करना है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएं और इस पूरे पैनल से यहाँ पर मिलाएं, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि टीडीपी की तरफ से कुछ ही देर पहले ये जानकारी आई थी कि वो बिल पर सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन अब लगता है पेच फंस गया है। किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं चल रही अब आज की कहानी। देखिए, कल लोकसभा में ये बिल पेश होना है और आज उससे पहले फुल ड्रामा है। कुछ देर पहले टीडीपी की तरफ से खुल के बयान आ गया था कि हम तो आपके साथ हैं, लेकिन अब पेच फंस गया है। संशोधन के तहत टीडीपी के सारे सुझाव माने जा चुके हैं, ये भी आपको बता दें। चाहे वो जेडीयू हो जिसने 3 से 4 सुझाव दिए थे, या फिर टीडीपी के तीनों सुझाव मान लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वक्फ बिल पर टीडीपी का फाइनल फैसला बाकी। और अगर पार्टी की तरफ से बिल पेश होने के 1 दिन पहले ये कहा जा रहा है तो यहाँ पर मौजूद प्रदीप भंडारी और भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें तेज हो रही होंगी। लोकसभा में कल ये बिल पेश होना है और सरकार के लिए भी यार पार की लड़ाई होगी, क्योंकि ऐसे वक्त पर जब 2-3 पार्टियों के सहयोग से ये सरकार चल रही है, अगर वो ये बिल पास नहीं करा पाती है तो भी मुश्किल, करा लेती है तो अग्नि परीक्षा में सफल। देखिए ये आखिरकार विपक्ष के तमाम सवालों और ऐतराजों के बीच मोदी सरकार ने 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश करने की तैयारी कर ली है। सरकार आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही है, यानी उसे भरोसा है कि लोकसभा में चर्चा के बाद बिल पास होकर रहेगा। मुसलमानों में मेजोरिटी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। अगर बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहाना बना करके, टाइम का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। जो समय तय किया गया है खुलकर बोलिए, हम सुनना चाहता हूं और एक पॉइंट, एक सेक्शन क्लोज का हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की नजरें मोदी सरकार में सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हैं। दोनों ही हिंदुओं के साथ मुस्लिम वोट की भी राजनीति करते हैं। दोनों सरकार को समर्थन दे रहे हैं और इस बिल पर साथ खड़े हैं, लेकिन वो पहले बिल का मसौदा देखने की बात भी कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा ने संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दरअसल जेडीयू ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उन्होंने जो संशोधन सुझाए थे उन्हें सरकार शामिल कर ले, ताकि उनके मुस्लिम वोटों पर सेंध न लगे। मुस्लिम समुदाय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की थी। उन्होंने अपनी आशंकाएं बताई थी
और उन आशंकाओं को लेकर नीतीश कुमार जी ने पार्टी के नेताओं को जेपीसी में ये बातें रखने के लिए निर्देशित किया था। लेकिन जेडीयू के मुस्लिम एमएलसी गुलाम गौस ने ललन सिंह के उलट दो टूक कहा कि वक्फ संशोधन बिल को तत्काल वापस लेना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुस्लिम हितों की रक्षा करने वाले नीतीश कुमार भी इसके खिलाफ ही रुख अपनाएंगे। अपनी निजी राय है, मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा इस विधेयक को वापस लेना, यही देश के हित में होगा। वहीं आरजेडी लगातार वक्फ बिल के बहाने मोदी सरकार पर हमलावर है। केवल उन लोगों को कुर्सी से प्यार है और ना नीति, ना विचारधारा, ना देश के संविधान से कोई मतलब है, ना आरक्षण से मतलब है, केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी दावा कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी नहीं बचेगी। इधर आरजेडी के हमले पर जेडीयू बोली, बिहार में मुसलमान नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी अब चाह कर भी जेडीयू को नहीं बचा पाएंगे। अभी आप देख लीजिए, धीरे धीरे विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कई और लोग हैं। नीतीश कुमार जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है, वोटों की चिंता नहीं की है। अरे मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने जितना काम कर दिया है, बिरले ही कोई नेता कर पाएंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस बिल की मुखालफत शुरू से ही कर रहे हैं। उन्होंने इसे संविधान विरोधी बताते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से सवाल किया है कि अगर वो इसका साथ देते हैं तो मुसलमानों से क्या कहेंगे। वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के सांसद संजय झा ने मुसलमानों को भरोसा दिया है कि नीतीश कुमार के रहते उनके हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वहीं वक्फ बिल पर टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू भी फिलहाल मजबूती से सरकार के साथ दिख रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह चुके हैं कि वक्फ बिल पर मुसलमानों का नुकसान नहीं होने देंगे। ఆస్తులు కాపాడతాం, ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, మత సామరస్యాన్ని కాపాడమే కాకుండా మిమ్మల్ని అన్ని విధాల పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకుంటామని కూడా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను। टीडीपी नेता भी लगातार कह रहे हैं कि वक्फ बिल पर जो संशोधन उन्होंने सरकार को बताए थे वो शामिल कर लिए गए हैं, यानी टीडीपी में बिल को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। आश्वस्त कर दूं कि चंद्रबाबू नायडू साहब 100% 100% मुसलमानों की साथ हैं, मुसलमानों के हित के लिए हैं। सवाल है कि क्या विपक्ष की एकजुटता लोकसभा में वक्फ बिल को पास होने से रोक देगी? आज तक ब्यूरो।